हेलो, मैं कृष्ण मोहन झा। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल आपका BSCV में। आज के इस वीडियो में हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा स्पॉट एडमिशन से जुड़े हुए जानकारी लेकर के आए हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए पूरे वीडियो देखिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी बिल्कुल सही तरीका से मिल पाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 22 से 25 सत्र का एडमिशन अभी चल रहा था ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। प्रथम और द्वितीय लिस्ट जो है वो जारी कर दिए गए थे। प्रथम लिस्ट में चयन के बाद बच्चों के नामांकन के लिए दूसरे नामांकन लिस्ट जो है वो जारी किया गया था। दूसरे नामांकन लिस्ट के आधार पे भी बच्चों का नामांकन हो जाने के उपरांत अब जो है वो स्पॉट एडमिशन के लिए तिथि निर्धारित किया गया है, सूचना जारी किया गया है। और उसके लिए कब से कब तक एडमिशन होगा और जिस बच्चे का अप्लाई करना छूट गया था वे बच्चे कब से कब तक अप्लाई करेंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो स्पॉट एडमिशन, जिस बच्चे का फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में चयन नहीं हुआ था, उस बच्चे के लिए स्पॉट एडमिशन के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, यानी जहां पे सीट खाली है, जहां पे सब्जेक्ट के लिए बच्चे अभी तक नामांकन नहीं लिए हैं और बचा हुआ सीट है, उस बचे हुए सीट के लिए आपको उस महाविद्यालय में नामांकन होगा। जिस भी कॉलेज में सीट खाली होगा उस कॉलेज में आप पहले जाइए और पहले पाइए की स्थिति में आप नामांकन करवा सकते हैं। इसके लिए सभी महाविद्यालय के प्रधान अध्यापकों को यह सूचना यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है कि वो अपने सूचना पट पर किस विषय के कितने सीट खाली हैं उसके लिए वो सूचना जारी करेंगे। यदि उस महाविद्यालय में आपके संबंधित विषयों का यदि सीट खाली है, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स है और हिस्ट्री का यदि उस कॉलेज में सीट खाली है तो आप उस कॉलेज में हिस्ट्री विषय में नामांकन करवा सकते हैं। यदि पॉलिटिकल साइंस आपका है और उस कॉलेज में यदि पॉलिटिकल साइंस के लिए सीट खाली है तो उस कॉलेज में आप पॉलिटिकल साइंस करवा सकते हैं। यानी जिस भी सीट के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको नामांकन करवाना है, यदि उस सीट के लिए उस कॉलेज में सीट खाली है, उस सब्जेक्ट के लिए यदि बचा हुआ है तो आप नामांकन ले सकते हैं। अब नामांकन कब से कब तक ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको 17 से 22 तक तिथि निर्धारित किया गया। 17 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक आप संबंधित कॉलेज में जाकर के जहां पे सीट खाली होगा वहां आप अपने संबंधित विषय का नामांकन ले सकते हैं। अब बात यह बनता है कि जिस बच्चे का अप्लाई करना छूट गया था या रजिस्ट्रेशन किए थे, पेमेंट छूट गया था, वे बच्चे नामांकन कैसे लेंगे। तो उनके लिए यूनिवर्सिटी जो है एक मौका, अंतिम मौका दिया है कि आप 17 से लेकर के 20 तक, 17, 18, 19, 20, इस 4 दिन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई आप केवल 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके कीजिएगा, हिस्ट्री, हिंदी और जियोलॉजी। इस तरह के इस तीनों सब्जेक्ट के अतिरिक्त यदि आपको ऑनर्स सब्जेक्ट लेना है और आपको इंटर में वो सब्जेक्ट था तो आप नामांकन करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप 20 तक नामांकन करवा लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद 21 और 22 इस दोनों तारीख को आप जाकर के जिस कॉलेज में सीट खाली रहे उस कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के फिर से हम इस बात को रिव्यू कर देते हैं, पूरा फिर से बता देते हैं। स्पॉट एडमिशन के लिए तिथि जारी कर दिया गया। इसके लिए आप नामांकन कब से कब तक करा सकते हैं, तो 17 से 22 तक करा सकते हैं। यदि आप अप्लाई करना आपका छूट गया था तो आप 17 से 20 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस कॉलेज में नामांकन होगा जिस कॉलेज में आपका सीट खाली होगा, आपके संबंधित विषयों का सीट खाली होगा। इसलिए आप कॉलेज पता करें किस कॉलेज में सीट खाली है, इस आधार पे आपका नामांकन हो सकता है। तो स्पॉट एडमिशन का तिथि जारी हो चुका है। आप जल्द से जल्द पहले आओ पहले पाओ के आधार पे नामांकन होगा। तो आज से यानी 17 तारीख से नामांकन चालू है। आप अपने संबंधित महाविद्यालयों में जाकर के पता करें कि उसमें सीट खाली है या नहीं। यदि खाली है तो आप जाकर के नामांकन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस यही सूचना था। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।